किसी के शरीर में ब्रह्म का प्रकट होना, जिसे आप भगवान कहते हैं, उसका प्रकट होना बहुत ही असाधारण बात है। विरले के ही किसी शरीर में भगवान प्रकट होते हैं, ब्रह्म प्रकट होते हैं, किसी शुद्ध शरीर के अंदर भगवान प्रकट होते हैं। नमस्ते, मैं पवन यादव। आज इसी के बारे में विस्तार से डिटेल से जानेंगे कि कोई विरला ही शरीर ऐसा होता है, या ऐसा कहेंगे समाज में कोई विरला ही आदमी ऐसा होता है जिसके शरीर में ब्रह्म प्रकट होता है। सभी के शरीर में ब्रह्म प्रकट नहीं होता है। समाज में काफ़ी लोग रहते हैं, आपके भी जान पहचान में काफ़ी लोग हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके दोस्त, रिश्ते नाते, मामा फूफी, काफ़ी लोग हो सकते हैं और काफ़ी पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, जो डॉक्टर्स, इंजीनियर, पीएचडी, आईएएस कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन ब्रह्म किसी किसी के शरीर में प्रकट होते हैं, अति शुद्ध आत्मा के शरीर में ब्रह्म प्रकट होते हैं, या ऐसा कह लो अति शुद्ध शरीर में ब्रह्म प्रकट होते हैं। तो देखिए, ये जो घटना है ब्रह्म प्रकट होने की, ये असाधारण घटना है, साधारण घटना नहीं है। अगर कोई साधारण नॉर्मल घटना होती, नॉर्मल बात होती, तो सभी के शरीर में ब्रह्म प्रकट हो जाते। लेकिन सभी के शरीर में ब्रह्म प्रकट नहीं होते हैं, वो मालिक प्रकट नहीं होते हैं जिनसे उस परमात्मा को, जिस शरीर के माध्यम से इस दुनिया को ज्ञान देना होता है, जिसके शरीर के माध्यम से इस दुनिया में मोक्ष देनी होती है, परम गति का ज्ञान देना होता है, उसी शरीर में वो प्रकट होते हैं। क्योंकि भगवान भी दुनिया के दुखों को देखकर लोगों को मोक्ष देने के लिए प्रकट होते हैं। प्रकट के लिए उन्हें चाहिए शरीर नहीं, कोई सीधा जन्म लेने की ज़रूरत नहीं होती कि गर्भ से जन्म लेंगे और गर्भ से जन्म लेने के बाद में इस दुनिया को ज्ञान देंगे। नहीं नहीं नहीं, भगवान को ज़रूरत नहीं होती। भगवान सीधे ही किसी के शरीर में प्रकट हो सकते हैं। काफ़ी शरीर हैं, दुनिया में आदमियों की कमी तो नहीं है, लेकिन बात ये आ जाती है, आदमियों की तो कमी नहीं है, लेकिन शुद्ध शरीर भी तो चाहिए, शुद्ध आत्मा भी तो चाहिए। अब ब्रह्म प्रकट हो रहे हैं, परमात्मा प्रकट हो रहे हैं, तो अति शुद्ध शरीर की ज़रूरत पड़ती है। ये नहीं होता कि कोई पढ़ा लिखा ज़्यादा है, ज़्यादा पैसे वाला है, गाड़ी है, इनसे परमात्मा का कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसे शरीर में भगवान प्रकट नहीं होते। तो जिस शरीर में भगवान प्रकट हो जाते हैं, वो शरीर या उस शरीर के माध्यम से वो दुनिया के दुखों को दूर करने की कोशिश करते हैं और परम गति देने की कोशिश करते हैं। पीछे आपने अभी भी होते हैं, पीछे भी आपने सुना है, पीछे जितने संत महात्मा हुए हैं उनके बारे में आपने सुना है कि वे इतने महान आत्मा थे, उनके शरीर में ब्रह्म प्रकट हुए थे। वो ज्ञान जो उन्होंने मोक्ष का दिया था, मान लो कोई पीछे संत थे, कबीरदास महाराज थे, महात्मा बुद्ध थे, महावीर स्वामी थे, तो उनके माध्यम से ऐसा हो सकता है। क्योंकि जो ब्रह्म प्रकट होता है वो उनको जरिया बनाता है, उस शरीर को जरिया बनाता है। तो शरीर में ब्रह्म प्रकट होना, किसी विरले के ही शरीर में वो प्रकट हो पाते हैं, सभी के शरीर में प्रकट नहीं हो पाते। आप सोच रहे हैं कि हमारे शरीर में प्रकट हो जाए, तो ब्रह्म प्रकट होना आपके शरीर में तब तक संभव नहीं है जब तक आपकी शरीर की शुद्धि, चित्त की शुद्धि पूर्ण नहीं हो जाती। चित्त की और शरीर की तो शुद्धि है नहीं, और हम चाहते हैं कि ब्रह्म प्रकट हो जाए। नहीं नहीं नहीं, हो तो आप में भी सकते हैं, लेकिन शरीर को अति शुद्ध करना पड़ेगा और चित्त को भी अति शुद्ध करना पड़ेगा, तभी ये शुद्धि ही कारण बनेगी कि ब्रह्म प्रकट हो जाए। तो देखिए, यही बात आज बताई गई है कि
सभी के शरीर में ब्रह्म प्रकट नहीं होते हैं। हम और आप अशुद्ध आत्माएं हैं। मुझे भी लगा लो, आपको कह रहा हूँ तो आपको अच्छा नहीं लगेगी ये बात, तो उसमें मैं भी शामिल हो जाता हूँ। तो अशुद्धता जिसके अंदर है वो ब्रह्म प्रकट करने में सक्षम नहीं है, या उसमें ब्रह्म प्रकट होने में बाधाएं पैदा होती हैं। तो शुद्ध आत्मा बनिए जिससे कि ब्रह्म प्रकट हो सके। ये अंदर जो कूड़ा करकट चल रहा है ना, छर कपट चल रहा है, जो भी आपके विचार चल रहे हैं, पैसे बचा लूँ, ये बचा लूँ, हम अपने आप को शुद्ध समझते हैं, हम अपने आप को मानते हैं कि हम शुद्ध हैं, हमारा शरीर शुद्ध है। नहीं है, बिल्कुल झूठी बात है। शुद्ध होता तो महात्मा बुद्ध की तरह ब्रह्म आपके शरीर में प्रकट हो जाते। जैसे सूरज उग जाता है ऐसे ब्रह्म भी प्रकट हो जाते। आपके शरीर में या हमारे शरीर में ब्रह्म प्रकट नहीं हो रहा है, तो ये साफ संकेत है कि हम शुद्ध या हमारा शरीर शुद्ध नहीं है, हमारे अंदर छल कपट की भावना ज़्यादा है, अशुद्ध आत्माएं हैं हम। तो अब तो मैंने बात पूरी कर दी है। मेरा मकसद था आपको समझाना, शायद आपको समझ में भी आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब से आगे से आप शुद्ध बनने की कोशिश करेंगे। ये दुनिया की तरह, ये समाज की तरह छल कपट करना नहीं सीखेंगे। शांति से जो भी विचार आ रहे हैं दिमाग में उनको जानो, अशुद्धि के विचार आ रहे हैं, और उन अशुद्धि के विचारों पे ध्यान ना दे करके उन्हें अवॉइड करके उन्हें टालना चाहिए। ऐसे विचारों को टालोगे तो धीरे धीरे शरीर की, मन की, चित्त की शुद्धि हो जाएगी और ब्रह्म निश्चय ही प्रकट होंगे। शुद्ध आत्मा में ब्रह्म प्रकट हो जाते हैं। तो किसी किसी में ब्रह्म प्रकट होते हैं, सभी में नहीं होते, वो महान आत्माओं के अंदर प्रकट होते हैं। तो महान आत्माएं बनिए। आप महान आत्मा बनोगे, शुद्ध आत्मा बनोगे तो निश्चित ही ब्रह्म प्रकट होंगे। तो धन्यवाद ये जानने के लिए कि ब्रह्म किसके अंदर प्रकट होते हैं, अति शुद्ध आत्मा के अंदर। ऐसे शुद्ध आत्माओं को प्रणाम कीजिए जिनके अंदर ब्रह्म प्रकट हो चुके हैं। वो स्वयं ब्रह्म हैं, ब्रह्म का रूप भी नहीं है, स्वयं ही ब्रह्म हैं, मालिक हैं, वो भगवंत हैं, जिनके अंदर भगवान प्रकट हो गए हैं। वो भगवान खुद ही बोलते हैं उनके अंदर प्रकट हो करके। शुद्ध आत्माओं के अंदर भगवान बोलते हैं क्योंकि उनके अंदर भगवान पहले से प्रकट हो चुके हैं। भगवंत ब्रह्म कह लो, वो प्रकट हैं, पूर्ण ब्रह्म प्रकट हैं। तो वो खुद नहीं बोलते, वो ब्रह्म ही बोलता है उनके अंदर से। तो उनको प्रणाम कीजिए और अपने अंदर भी ब्रह्म प्रकट करने के लिए शुद्धि पैदा कीजिए, शुद्धि कीजिए। धन्यवाद। आप पूर्ण ब्रह्म हैं, आपको पता नहीं है, आप भगवंत हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, आपकी शुद्धि को मैं बार बार नमन करता हूँ, इसलिए मेरा नमन स्वीकार कीजिए। दंडवत प्रणाम। आप धन्यवाद। आज के लिए शुद्ध बनने की कोशिश करें।